इस वायरस का असर, बिना लॉकडाउन इस पर काबू संभव नहीं है। जीवित ही नहीं रहेंगे तो आजीविका का क्या करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर ये ओपन बैठक हो रही है और इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बड़ी बात कही है। प्रदेश में लगाया जाए लॉकडाउन, ये कहा जा रहा है। सुशांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सुशांत, प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की बात विशेषज्ञ कह रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने लगातार ये कहा है कि आजीविका भी जरूरी है, लेकिन आज शायद इस पे काबू पाना उतना आसान नहीं। इटली में, जर्मनी में, ब्राजील में, अमेरिका में ये तस्वीरें देख चुके हैं। लिहाजा राजस्थान में 14 दिन तो कम से कम इस पर हमें सख्ती बरतनी होगी। और डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर वीरेंद्र, डॉक्टर राजा बाबू जो लगातार सीएम के साथ वीसी में मौजूद रहते हैं, तीनों ने एक स्वर में कहा है कि हमें राजस्थान में लॉकडाउन 14 दिन का लगाना चाहिए। तो सुशांत, इसमें बड़ी बात ये भी होगी कि मुख्यमंत्री गहलोत क्या करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अक्सर ही विशेषज्ञों की सुनी है, चाहे धार्मिक स्थलों की हम बात करें या फिर ऐसे मसलों पर बात करें। अब क्या लगता है आपको, चांसेस क्या बन जाते हैं फिर? देखिए, अलग अलग राय है, अंतिम फैसला सीएम को करना है, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर राज्य मंत्री जो डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि 14 दिन का कर्फ्यू लगाया जाए। यानी सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम प्रताप सिंह से शाम को बात कर रहे थे, जी न्यूज के साथ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं, मैं कर्फ्यू के पक्ष में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि सख्ती से नियमों की पालना करवाई जाए, मास्क लगाना हो, हेल्थ प्रोटोकॉल हो। यानी अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के थॉट जो है वो निकल कर आ रहे हैं। लेकिन फाइनली जो है डिसीजन सीएम को लेना है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मामले में चाहते हैं कि सभी वर्गों से, सभी जो एक्सपर्ट हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबसे संवाद हो, उसके बाद वो अपना फैसला करें। पहले शाम 7:30 बजे सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो इसी वजह से स्थगित की गई ताकि सभी से एक जो है ओपिनियन लिया जाए, एक विचार सभी का सुना जाए, उसके बाद फैसला किया जाए। तो हम इंतजार करेंगे कि सीएम इस बैठक के बाद किस तरह का फैसला, किस तरह का डिसीजन लेते हैं। निश्चित तौर पर सुशांत, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो जनप्रतिनिधि रहे हैं जिन्होंने बड़े फैसलों से कभी भी गुरेज किया नहीं है। राजस्थान वो राज्य था जिसने सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से लॉकडाउन किया था, पिछली बार का भी हमें याद है। ऐसे में ये माना जाए कि आने वाले समय में कुछ बड़े और कड़े फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से निश्चित तौर पर लिए जाएंगे, क्योंकि विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं। निश्चित तौर पे हमने देखा पिछली बार, चाहे सबसे पहले लॉकडाउन लगाने की बात हो या दूसरे कड़े फैसले किए गए, वीकेंड कर्फ्यू भी सीएम ने अभी लगाया है, जिस तरीके से राज्य सरकार ने परीक्षाओं को निरस्त किया, या दूसरे जो कदम लोगों के लिए जरूरी है वो हमने पिछली लहर में देखे थे। लेकिन इस बार क्योंकि सभी बिल्कुल सुशांत, पल पल की अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे सहयोगी सुशांत तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरीके से ये बड़ी मीटिंग है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, 12 बजे पूरे देश में कोरोना ने फिर एक बार देश में मचा हाहाकार, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की पहली बड़ी खबर निकल कर मशहूर न्यूज एंकर रोहित शर्मा का हार्ट अटैक से निधन, कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। जी हाँ, मशहूर न्यूज एंकर रोहित शर्मा की मौत हो गई। लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर है रोहित शर्मा। इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें शुक्रवार को सुबह हार्ट अटैक आया, जिसमें उसकी मौत हो गई। वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया कि अब से थोड़ी देर पहले जितेंद्र का फोन आया। उसने कहा कि सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित शर्मा की मृत्यु खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले गए और ये कल्पना नहीं की थी, इसके लिए तैयार मैं भी नहीं था। लंबे समय से टीवी मीडिया का चेहरा रहे रोहित शर्मा इन दिनों आज तक न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग करते थे। 2018 में रोहित शर्मा का गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था। वरिष्ठ पत्रकार रणदीप सरदेसाई ने भी रोहित शर्मा की मौत की जानकारी दी। अगली बड़ी खबर निकलकर चुनाव खत्म, बंगाल में कोरोना पाबंदियों का ऐलान, मॉडर्न शॉप्स बंद, सुबह 7 से 10 खुलेंगे हॉट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद एक दिन बाद राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान किया। एनआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शॉपिंग कम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को बंद कर दिया गया। बाजार हाट को सुबह और शाम की पाली में खोलने की अनुमति
दी गई, लेकिन इसके लिए भी समिति अवधि दी गई। सुबह के समय 7 बजे से 10 बजे तक बाजार हाट खुलेंगे, जबकि शाम को 3 से 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। बंगाल विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग गुरुवार को ही 70% से ज्यादा वोट डालेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल आ रही है, कोरोना के हल्के लक्षणों के इलाज में कारगर है मलेरिया की दवा आयुष 64। जाने इसके और फायदे। जी हाँ, आयुष मंत्रालय ने कहा कि वैज्ञानिकों ने आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 कोविड-19 के इलाज में भी मुफीद साबित हो रही है। इसका इस्तेमाल एसोपैटिक कोविड-19 के हल्के और मध्य संक्रमण के खिलाफ मानक चिकित्सा के सहायक के तौर पर किया जा सकता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। सरकार कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। इस बीच आयुष मंत्रालय ने वैज्ञानिकों के हवाले से आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 पर बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि कोविड-19 के इलाज में मानक चिकित्सा के सहयोग के तौर पर दवा फायदेमंद साबित हो रही है। 1980 में मलेरिया के इलाज के लिए दवा को विकसित किया गया था और अब कोविड-19 के इलाज में फिर शामिल किया जा रहा है। क्या मलेरिया की दवा से होगा कोरोना संक्रमण का इलाज? जी हाँ, आयुष 64 कोरोना संक्रमण के एसोटेम्पटिक हल्के और माध्यम लक्षण के इलाज में इस्तेमाल की जा सकती है। गुरुवार को आयुष मंत्रालय ने इसकी सिफारिश की। आयुष में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर भूषण पटवर्धन ने ऑनलाइन प्रेस को सम्मिलित करते हुए कहा कि उसमें सूजन रोधी और एंटीवायरल गुण है जो कोविड-19 और फ्लू जैसी बीमारियों से लड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि महावीर मंदिर ट्रस्ट बना संकट मोचक। आज से ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण शुरू, ऑनलाइन बुक कराने के लिए जानिए। बढ़ते संक्रमण के बीच पटना के साथ साथ बिहार वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पटना के ऐतिहासिक महावीर मंदिर की तरफ से आज से संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। अगर आपको भी ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो सबसे पहले आपको मंदिर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। ऑनलाइन बुकिंग के बाद आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज के बाद आपको जैसे ही नंबर आएगा वैसे आपको महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना की तरफ से कॉल आएगा और समय के अनुसार आप जाएंगे और आपको सिलेंडर दिया जाएगा। महावीर मंदिर प्रबंधन का ये कहना है कि लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई और इसे सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा पिछले साल की तरह ही मिलकर करेंगे कोरोना से मुकाबला, महाराष्ट्र में और कड़ी लॉकडाउन की जरूरत नहीं। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार की रात राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना से एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में और अधिक कड़े लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि लोग प्रतिबंध का पहले से ही सख्ती के साथ पालन कर रहे हैं। उनकी तरफ से राज्य की जनता को यह संबोधन ऐसे वक्त पर दिया जा रहा है जब एक दिन बाद यानी 1 मई से वैक्सीनेशन के चौथे चरण की शुरुआत हो रही है। राज्य सरकार ने वैक्सीन की कमी का हवाला देकर कल से शुरू करने का आश्वस्त जताई। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को लेकर 15 मई तक बढ़ा दिया ताकि राज्य में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि पाबंदी बढ़ाने का निर्णय किया गया क्योंकि राज्य में कोविड-19 खतरा बना हुआ है। बड़ी खबर निकल रही है, कोरोना का कहर जारी, 332 मौत, 34,626 संक्रमण के नए मामले उत्तर प्रदेश में। जी हां, यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने रही। शुक्रवार को बीते 24 घंटों में 34,626 नए मरीज सामने आए, वहीं 332 की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से सर्वाधिक 332 लोगों की मौत हुई और 34,626 नए कोरोना में मरीजों की वायरस की संक्रमण पुष्टि हुई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य समिति मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोविड-19 से 332 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में अब तक महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 12,570 हो गई है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में संक्रमण के 34,626 नए मामले आए, जिन्हें मिलकर प्रदेश में अब तक कुल 12,52,324 लोगों की संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे बीमारी से कुल 32,494 लोग ठीक हुए। इसके साथ ही अब तक 9,28,971 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि शादियों के सीजन में सस्ता हुआ सोना, 35,057 रुपये पर आया 18 कैरेट गोल्ड का भाव। जी हाँ, शादियों के सीजन के बीच अप्रैल महीने के आखिरी दिन आज सर्राफा बाजारों में सोने की चमक जहां पहले से फीकी हुई वही चांदी भी कमजोर हुई। आज यानी 30 अप्रैल शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 187 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 46,743 रुपये पर खुला। वहीं चांदी आज 110 रुपये प्रति किलोग्राम 68,350 रुपये पर आ गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के मुताबिक 30 अप्रैल 2021 को देश भर में सिर्फ सराफा बेरोजगार सोने चांदी की हाजिर भाव कर रहे हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि कोविड-19 की वजह से गई नौकरी तो मिलेगा 3 महीने का वेतन, मुफ्त इलाज समेत मिलेगी ये सुविधाएं। जी हाँ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए कोरोना संकट के बीच खास ऐलान किया। एसी ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उसकी जीविका को देखते हुए कहा कि एसी कोरोना से संबंधित अस्पतालों में कर्मचारियों और उनके परिजनों का मुफ्त इलाज कोरोना संक्रमण के चलते काम पर
नहीं जाने की स्थिति में आंशिक वेतन अन्य कारणों से नौकरी छोड़ जाने पर बेरोजगारी भत्ता ऐसी सुविधा दी जाएगी। पिछले साल ही कोरोना की पहली लहर के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नुकसान हुआ था। यही कारण है कि ESIC ने यह खास ऐलान किया। एसिक ने कहा कि उसके लाभ के दायरे में आने वाले किसी भी कर्मचारी और से परिजन कोरोना वायरस संक्रमण में जूझ रहे हैं तो एसिक जल संबंधित अस्पतालों में उनका मुफ्त इलाज किया जाए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या अंतर है, टीका लगवाने से पहले जानकारी ले लें। देश भर में कोरोना कहर ने हाहाकार मचा रखी है। इस वायरस से बचने के लिए टीका अभियान चल रहा है। जहां ये टीका पहले 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को लग रहा था, वही 1 मई से 2021 दिन शनिवार से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का भी टीकाकरण होगा। इसके साथ ही सरकार ने निजी कंपनियों को टीके बेचने की अनुमति देने का ऐलान किया है। 28 अप्रैल से कोविन ऐप पर टीकाकरण पंजीकृत शुरू हो चुका है। इस समय केवल 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाए जा रहे हैं। कुछ राज्यों में मुफ्त टीकाकरण की घोषणा हुई है। सभी निजी केंद्रों या सरकारी केंद्रों में टीकाकरण का अभियान होगा। साथ ही कई राज्यों में टीके मुफ्त में लगाने की सरकार द्वारा घोषणा की गई है, मगर इसे लगवाने से पहले इस बात का निश्चित करना जरूरी है कि आखिर कौन सा टीका लगवाना चाहिए। इसके लिए आपका कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में जानना होगा। बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि कोविड-19 की वजह से गई नौकरी तो मिलेगा 3 महीने का वेतन, मुफ्त इलाज समेत मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए कोरोना संकट के बीच खास ऐलान किया। एसिक ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उसकी जीविका को देखते हुए कहा कि एसिक और उससे संबंधित अस्पतालों में कर्मचारियों और उनके परिजनों का मुफ्त इलाज, कोरोना संक्रमण के चलते काम पर नहीं जाने की स्थिति में आंशिक वेतन अन्य कारणों से नौकरी छोड़ जाने पर बेरोजगारी भत्ता ऐसी सुविधा दी जाएगी। पिछले साल ही कोरोना की पहली लहर के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नुकसान हुआ था। यही कारण है कि ESIC ने यह खास ऐलान किया। एसिक ने कहा कि उसके लाभ के दायरे में आने वाले किसी भी कर्मचारी और से परिजन कोरोना वायरस संक्रमण में जूझ रहे हैं तो एसिक जल संबंधित अस्पतालों में उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा।